हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम एक ऐसे आईआईटी के बारे में डिस्कस करने वाले जो कि एस्टैब्लिश हुआ था इंडिपेंडेंस से भी पहले। काफी पुराना आईआईटी है, काफी जाना माना आईआईटी है, यहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी काफी अच्छे। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आईआईटी धनबाद, जिसे आईएसएम धनबाद के नाम से भी जाना जाता है, यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। सो इस पर्टिकुलर आईआईटी के बारे में आज हम A to Z सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एक ओवरव्यू देखेंगे, यहाँ पे प्लेसमेंट्स का क्या सीन है वो देखेंगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कट ऑफ्स कितनी जाती है, कितनी आपकी मैक्सिमम रैंक हो सकती है टू टेक एडमिशन इन आईएसएम धनबाद, ये भी आज हम देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आवर टीम वुड लाइक टू थैंक जैन यूनिवर्सिटी फॉर हेल्पिंग अस कम आउट विद दिस वीडियो। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। अब स्टार्ट करते हैं विद द जनरल ओवरव्यू ऑफ आईएसएम धनबाद। सो आईआईटी धनबाद आपका एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1926, तो काफी पुराना है ये। इट हैज INI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस टैग दिया गया है इसे। 218 एकड़ से फैला हुआ इनका कैंपस है। NIRF रैंकिंग में इंजीनियरिंग कैटेगरी में ये रैंक करा था ऑन द 15th पोजीशन लास्ट ईयर। टोटल स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे यूजी कोर्सेज में 3891 स्टूडेंट्स एनरोल्ड है। इनमें से आपके 80% मेल स्टूडेंट्स हैं, रेस्ट 20% आपके फीमेल स्टूडेंट्स हैं। इन स्टूडेंट्स को अगर आप डेमोग्राफिक वाइज डिवाइड करते हो तो इनमें से मेजॉरिटी 92% आउटसाइड स्टेट के। सो आईएसएम धनबाद आपका झारखंड में लोकेटेड है। झारखंड के बाहर से जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट मेजॉरिटी 92% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स। फैकल्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे 459 फैकल्टी अवेलेबल है। सो दिस वाज अ जनरल ओवरव्यू ऑफ आईआईटी धनबाद। अब एक बार प्लेसमेंट्स डिस्कस करते हैं। सो प्लेसमेंट्स अगर डिस्कस करें तो इस तरह से हमारे पास अक्रॉस ईयर्स जो है डेटा अवेलेबल है। सो जो लेटेस्ट डेटा है वो डिस्कस करते हैं, जो कि है जो लास्ट ईयर पास आउट हुआ था बैच। सो उस बैच के बारे में डिस्कस करते हैं। सो लास्ट ईयर जो बैच पास आउट हुआ था उसने एडमिशन लिया था इन द ईयर 2021। उस पर्टिकुलर ईयर आईआईटी धनबाद में टोटल 944 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था। इनमें से आपके 910 स्टूडेंट्स ने सक्सेसफुली अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा। फर्दर इनमें से 715 स्टूडेंट्स सक्सेसफुली प्लेस हुए एंड 160 स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट करा। अब अगर जो आप प्लेस स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में देखो तो आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स 715 आपके प्लेस हुए 910 से। सो इनका जो प्लेसमेंट रेट आता है दैट कम्स अप टू 95.33%। एंड जो पैकेजेस पे ये प्लेस हुए वो अगर आप देखोगे तो मीडियन सैलरी है यहाँ पे 15 LPA। अक्रॉस ईयर्स अगर आप इस डेटा को कंपेयर करते हो, इससे पहले मीडियन सैलरी था 12 LPA, उससे पहले भी 15 LPA था। प्लेसमेंट परसेंटेज इससे पहले 83.9% था, उससे पहले आपका 95.69% था। सो ये आपका ईयर वाइज डिफरेंट बैचेस का प्लेसमेंट रेट एंड मीडियन CTC आ जाती है। अब एक बार ब्रांच वाइज भी कंपेयर करते हैं, क्योंकि उससे आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा कि आप जिस ब्रांच में जाना चाहते हो वो किस तरह से परफॉर्मिंग है, राइट। सो हम डेटा डिस्कस करेंगे ऑफ द बैच जो 2024 में पास आउट हुआ था। सो 2024 में जो बैच पास आउट हुआ था उनमें CSE में प्लेसमेंट परसेंटेज था 84%, मिनरल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग 74.19% था, माइनिंग मशीनरी इंजीनियरिंग 72.5% प्लेसमेंट, सिविल में 40.74 एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग 72.29%। सो ये आपका ब्रांच वाइज परफॉर्मेंस आ जाता है इन आईआईटी धनबाद। अब मेन चीज पे आते हैं कि यहाँ पे कट ऑफ्स कितनी जाती है। सो कट ऑफ्स अगर डिस्कस करी जाए तो यहाँ पे आपके ब्रांचेस अरेंज्ड है इन द लेवल ऑफ कंपटीशन, यानी आईआईटी धनबाद में सबसे कॉम्पिटिटिव ब्रांच कौन सा है, देन उससे थोड़ा कम किस ब्रांच पे कंपटीशन है, देन थोड़ा और कम किस ब्रांच में। इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेवल ऑफ कंपटीशन में आपके ब्रांचेस अरेंज्ड है। सारे रैंक्स आपके कैटेगरी वाइज आएंगे। सो आपको बस अपनी कैटेगरी का रैंक देखना है एंड ये सारे ही रैंक्स आपके हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक्स है। यानी कि फॉर एग्जांपल बीटेक CSE में जैसे 3585 रैंक ओपन कैटेगरी में हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है। इसका मतलब है अगर किसी स्टूडेंट का 3585 से कम रैंक रहा था एंड दे अप्लाइड फॉर बीटेक CSE इन आईआईटी धनबाद, देन उन्हें डेफिनेटली ये ब्रांच मिला होगा। लेकिन मैक्सिमम कितनी रैंक पे मिल सकता था, तो वो मैक्सिमम रैंक आपका यहाँ पे मेंशन्ड है। सो आपको बस देखना है कि आपकी जो कैटेगरी में जो भी यहाँ पे फिगर मेंशन्ड है, आपकी रैंक इस फिगर से कम होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है। सो आपका रैंक अगर इस गिवन रैंक से कम है, देन डेफिनेटली आप उस पर्टिकुलर ब्रांच में आईआईटी धनबाद में एडमिशन ले सकते हैं। तो अब एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हम सिंस मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो हम ओपन के रैंक्स जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी सारे स्टूडेंट्स जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगी आप इन स्क्रीन्स का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द मोस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांच ऑफ आईआईटी धनबाद विच इज बीटेक CSE। ये ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर क्लोज हुआ था एट 3.58 के। देन उसके बाद मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपका क्लोज हुआ था 4.33 के पे। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग EC ब्रांच आपका क्लोज हुआ था 5.83 के पे। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 7.60 के पे
एंड मैकेनिकल क्लोज हुआ था 10,273 रैंक पे। सो ये आपके टॉप 5 मोस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांचेस आ जाते हैं फॉर IIT धनबाद। सो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं रैंक भी आपके पीछे पीछे पुश होती जा रही है, राइट, क्योंकि उतना जो है कंपटीशन थोड़ा थोड़ा जो है कम हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं और भी ब्रांचेस है यहाँ पे। इंजीनियरिंग फिजिक्स ब्रांच आता है आपका नेक्स्ट, ये आपका क्लोज हुआ था 11,711 रैंक पे। देन केमिकल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 11.98 के रैंक पे। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग क्लोज हुआ 12.7 के रैंक पे। सिविल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ 13.77 के रैंक पे। देन मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग आपका क्लोज हुआ 14.87 के रैंक पे। इसके अलावा और भी ब्रांचेस है, वो भी एक बार डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है माइनिंग इंजीनियरिंग, ये आपका क्लोज हुआ 15.45 के रैंक पे। माइनिंग एंड मशीनरी इंजीनियरिंग 16.57 के रैंक पे। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 16.75 के रैंक पे। एंड माइनिंग इंजीनियरिंग एंड उसके साथ आपका डुअल डिग्री है MBA लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट 16.77 के रैंक पे। सो एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि माइनिंग, मेटलर्जिकल, ये सारे ब्रांचेस आपके यहाँ पे अवेलेबल है। सिंस ISM धनबाद आपका झारखंड में लोकेटेड है, जहाँ पे माइनिंग काफी स्ट्रांगली चलता है। इंडिया में कोल एक्सट्रैक्शन या जितने भी और मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन है वो झारखंड स्टेट में काफी ज्यादा होता है। तो इसीलिए आपकी इन सारी ब्रांचेस की जो ऐसी स्पेशलाइजेशन है मेटलर्जिकल से रिलेटेड, वो सारी आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में वो अवेलेबल है आपके लिए। और इन सभी में आपके कोर्सेज कंडक्ट कराए जाते हैं, क्योंकि अब इस पूरे डेटा को अगर आप समराइज करते हैं तो इससे आपको ये समझ आता है कि सबसे ज्यादा कंपटीशन ISM धनबाद में है फॉर बीटेक CSE, जो कि 3.58 के पे लास्ट ईयर क्लोज हो गया था। एंड सबसे लीस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांच है आपका माइनिंग इंजीनियरिंग एंड प्लस MBA लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो कि क्लोज हुआ था 16,770 पे। सो अगर आपकी 3.58 से कम रैंक है तब तो आपको बेस्ट ब्रांच जो है वो टारगेट करनी चाहिए। अगर आपकी 3.58 के से 16.77 के बीच में रैंक करते हैं तो आप देखो कि आपकी जो रैंक है वो किस ब्रांच से सबसे ज्यादा क्लोज है, देन वो ब्रांच आपके लिए बेस्ट ब्रांच है। एंड अगर आपको कोई ब्रांच प्रेफरेंस नहीं है, आपको बस ISM धनबाद में एडमिशन लेना है, देन यू शुड टारगेट द लीस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांच। सो 16,770 से अगर आपकी कम रैंक है देन डेफिनेटली आप ISM धनबाद में एडमिशन ले सकते हैं।